गलती से डिटॉल पी लिया तो क्या होगा और आखिर चाइना के लोग अपने मुंह पर इन तरीके की चड्डियों को क्यों पहनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे स्कल्पचर्स दिखाने वाला हूं जो दिखते ही नहीं है। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनेटर फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में पाए जाने वाला हाइब्रिड एम्फीपॉड एनिमल की बॉडी ऑलमोस्ट पूरे ही तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब ये एनिमल पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो इसका हार्ट बाहर से देखने में कुछ इस तरीके से एक इमोजी के हार्ट की जैसा हूबहू नजर आता है, जो वास्तव में लाजवाब है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि हार्ट के इमोजी की इंस्पिरेशन कहां से ली गई है। फैक्ट नंबर 22। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि होली पर कुछ शरारती बच्चे अपने घर की बालकनी में आकर पानी से भरे हुए गुब्बारों को सड़क पर चलते हुए लोगों के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीस इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है, जहां पर दोस्तों वो लोग ईस्टर सेलिब्रेशन के दौरान एक फिक्स्ड टाइम पर अपनी बालकनी में आकर कुछ इस तरीके से छोटे और बड़े बड़े पॉट्स को फेंकना शुरू कर देते हैं, और उस कंडीशन में अगर नीचे चलने वाले लोग अपने आप ही वहां से नहीं हटते हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और यहां पर हम सिर्फ एक पानी के गुब्बारे से ऑफेंड हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 21। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 1900 के आसपास इस दुनिया में काफी ज्यादा एडवांस और हाईटेक व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे, और उसी की तर्ज पर ही क्या आपको पता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटेन में बहुत बड़े स्केल पर साइकिल एम्बुलेंस चला करती थी। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको ब्रिटेन की वही साइकिल एम्बुलेंस दिख रही हैं, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि उस समय किसी भी पेशेंट को घर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ इस तरीके से 3 या फिर उससे ज्यादा साइकिल्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ये टेक्नोलॉजी उस समय काफी बड़े स्केल पर फेमस भी थी। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि बेहद ही रेयर सिचुएशन में आइसलैंड के ब्लैक सैंड बीचेस पर एक बेहद ही पावरफुल स्टॉर्म क्रिएट होता है, जिसके चलते हुए जब ये ब्लैक सैंड किसी भी जमी हुई बर्फ के ऊपर से पास होती है तो ऐसा लगता है कि आपके पैरों के आसपास कोई रेत नहीं बल्कि एक बेहद ही अमेजिंग ब्लैक सी बह रहा हो। अब क्योंकि दोस्तों ये सिचुएशन बेहद ही रेयर कंडीशन में जनरेट होती है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें आइसलैंड के विंटर सीजन में आने वाले सैंड स्टॉर्म को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इस कंडीशन में ऐसा लगता है कि मानो आप किसी जमी हुई बर्फ के ऊपर नहीं बल्कि एक बहते ब्लैक सी के बीचों बीच खड़े हुए हों, और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आपने भेड़ चाल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां पर अगर कोई भी भेड़ एक डायरेक्शन में जाती है तो बाकी की भेड़ें भी उसकी देखा देखी उसी डायरेक्शन में जाने लगती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ काम या फिर डायरेक्शन तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों साल 2010 में न्यूजीलैंड में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर बहुत सारी भेड़ों को किसी एक जगह पर बंद कर दिया जाए और अगर उनमें से एक या फिर 2 शीप फाट मारना शुरू कर दें तो बाकी की भेड़ भी जोर जबरदस्ती दम लगा लगाकर फाट मारना शुरू कर देती हैं, और यही चीज हमें देखने को मिली भी थी साल 2015 में, जब एक प्लेन में 2186 शीप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, और अचानक से ही प्लेन के सेंसर्स ने यह बताना शुरू कर दिया कि प्लेन के अंदर आग लग चुकी है, जिसके चलते हुए उस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, और जांच में यह बात सामने आई कि प्लेन के अंदर कोई आग नहीं बल्कि यही 2186 शीप्स फाट कर रही थी, एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों इस गोरेला को देखिए और मुझे बताइए कि क्या इसे देखकर आपके दिल में कुछ कुछ होता है। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं क्या करूं, इस गोरेला के कारनामे ही ऐसे हैं। असल में दोस्तों इस गोरेला का नाम शिबेनी है, और ये जापान के इतिहास का सबसे पहला ऐसा गोरेला है जिसके पीछे लड़कियां पागल थी, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए साल 2016 में हर दिन हजारों की तादाद में लड़कियां सिर्फ इसी गोरिल्ला को देखने जू में आती थीं, जिसके चलते हुए जू स्टाफ को स्पेशली इसके केस के सामने खड़ा होकर वहां से लड़कियों को हटाना पड़ता था। असल में दोस्तों लड़कियों का कुछ ऐसा कहना था कि ये गोरिल्ला काफी ज्यादा हैंडसम और मैनली है, जिसके चलते हुए वो हर दिन सिर्फ इसे निहारने ही वहां पर आती थी, और इसलिए इस गोरिल्ला को हम तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई जरूर कहेंगे। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि चाइना के बहुत से बीचेस पर आपको ऑलमोस्ट सभी लोग कुछ इस तरीके से बेहद ही अजीब वे में तैयार हुए नजर आएंगे, लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि इन लोगों की मजबूरी है। असल में दोस्तों चाइना की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से इस कंट्री में बहुत सारे ऐसे बीचेस मौजूद हैं जिसमें अगर समर सीजन में आप अपनी स्किन को कवर करके वहां पर नहीं गए तो आपको कैंसर या फिर अलग अलग तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन बीचेस पर कुछ इस तरीके के अजीब से अटायर को लोगों के द्वारा पहना जाता है। वाह, वैसे चीज सही है ना, अपने मुंह पर चड्डी पहनो और
निकल पड़ो। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत से ऐसे व्हीकल्स को देखा होगा जो कि ऑलमोस्ट सभी सरफेस पर बेहद ही आसानी से चल सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी अभी हाल ही की नहीं बल्कि साल 1954 की है। असल में दोस्तों साल 1954 में यूके की कंपनी के द्वारा कुछ इस तरीके के राइनो नाम के टैंक्स को बनाकर तैयार किया गया था जो कि ऑलमोस्ट सभी सरफेसेस पर बेहद ही आसानी से कुछ इस तरीके से चल सकते थे। लेकिन क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं था कि वो इन तरीके के टैंक्स को अफोर्ड कर सके, तो आगे चलकर इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज प्रेजेंट डेट में इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए हमें कुछ इस तरीके के व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि अगर दो ट्रीज पास पास ग्रो कर रहे हैं और उनमें से अगर एक ट्री सड़ना शुरू हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद दूसरा ट्री भी अपने आप ही सड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जब उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन होता ही नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है हाइफे फंगस का, जो कि कुछ इस तरीके से छोटे साइज में ग्रो करती है और ये सीक्रेटली दो पेड़ों के बीच इन्फेक्शन और यहाँ तक कि न्यूट्रिशंस को भी ट्रांसफर करती है। लेकिन क्योंकि ये चीज बहुत छोटे स्केल पर होती है तो इसे नेकेड आई से देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग स्टैचूज तो दिखाई हैं और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको जापान के इनविजिबल स्टैचूज दिखाने वाला हूं। असल में दोस्तों जापान में कुछ इस तरीके के स्टैचूज को बनाकर तैयार किया गया है जिनको सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके से टॉर्च की लाइट में ही देखा जा सकता है। असल में दोस्तों इन स्टैचूज के प्लेटफॉर्म को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है कि ये अपने अंदर से हाई इंटेंसिटी वेव्स को इमिट करते रहते हैं। अब जैसे ही उन वेव से कोई भी नॉर्मल लाइट टकराती है तो वो इनसे बैंड होकर सामने वाली वॉल पर कुछ इस तरीके के अमेजिंग स्कल्पचर्स को दिखाती है एंड दैट्स रियली ऑसम। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस सीरीज में मैंने ना जाने कितनी ही बार आपको अलग अलग देशों के अजीबोगरीब लॉज दिखाए हैं और उसी की तर्ज पर ही क्या आपको पता है कि यूएस स्टेट मोंटेना के एक लॉ के अनुसार अगर कोई भी स्कूल का स्टूडेंट घोड़े पर सवार होकर स्कूल आता है तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो पूरा ही दिन उस घोड़े को पानी पिलाए, खाना खिलाए और यहाँ तक कि टाइम से वॉक भी कराए। और इसीलिए इस स्टेट के स्कूलों में स्पेशली इसी काम को करने के लिए बहुत से लोगों को हायर भी किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस लॉ को इंडिया में लाया जाए तो यहाँ के स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल का क्या हाल करेंगे। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि नीदरलैंड गवर्नमेंट के एक नए इनिशिएटिव के अनुसार उन्होंने कुछ इस तरीके से 5 एकड़ की फील्ड में सभी फसलों पर कुछ इस तरीके की अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को इंस्टॉल किया है। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से फसलों की ग्रोथ ऑलमोस्ट दुगनी हो जाएगी। साथ ही साथ फसलों को खराब करने वाले पेस्टिसाइड्स की मात्रा भी इन तरीके की लाइट्स की वजह से लगभग आधी रह जाएगी। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा या फिर नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा लाजवाब है जहां पर 5 एकड़ की पूरी ही जमीन को कुछ इस तरीके से लाइट्स में ही ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आप जब भी अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो आप उनके लिए स्वीट, चॉकलेट या फिर फ्रूट्स लेकर जाते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया के लोग जब अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो वो उनको मिठाई नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के बड़े बड़े टॉयलेट पेपर रोल्स देते हैं। असल में दोस्तों वहां के कल्चर के अनुसार अगर आप अपने रिलेटिव्स को कुछ इस तरीके के बड़े बड़े टॉयलेट पेपर के रोल्स दे रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, क्योंकि जब उसकी उम्र लंबी होगी तभी तो वो इतने ज्यादा रोल्स का इस्तेमाल कर सकेगा। गजब का लॉजिक है यार ये तो, बट प्लीज इस चीज को इंडिया में ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि हम टॉयलेट पेपर नहीं बल्कि पानी का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त साल 1977 में ओहायो स्थित एक रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा स्पेस से एक बेहद ही अमेजिंग वाव सिग्नल को आता हुआ कैप्चर किया गया। हैरान करने वाली बात यह थी दोस्तों कि इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमें आज तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये सिग्नल अर्थ पर कहां से आ रहा था, और यही चीज इसको काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। तो ये तो बात हो गई इस सिग्नल की। अब बात करते हैं कुछ रेयर ऑडियो क्लिप की। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने बहुत सी कहानियों या फिर मूवीज में सी मॉन्स्टर के बारे में तो जरूर सुना होगा जो कि बेसिकली कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा जो मैं कहता हूं। अकॉर्डिंग टू दी स्टोरीज सी मॉन्स्टर बेहद ही रेयर सिचुएशंस में इंसानों के सामने आते हैं और वो अचानक से ही कहीं पर भी गायब हो जाते हैं। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि लोगों ने जापान के आसपास ही इन तरीके के मॉन्स्टर्स को काफी बड़ी तादाद में देखा है और शायद इसीलिए जापानीज इन तरीके के मॉन्स्टर्स पर बिलीव भी कुछ ज्यादा ही करते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टोरी की। अब जरा
इसे देखिए। असल में दोस्तों ये है और फिश, जो कि देखने में लगभग वैसी ही लगती है जैसी स्टोरीज में हमें मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं। अब उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात ये है दोस्तों कि ये फिश वन ऑफ द रेयरेस्ट फिश है। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं कि ये फिश सबसे बड़ी तादाद में जापान और उसके आसपास पाई जाती है। क्या अब आप कुछ कनेक्शन लगा पा रहे हैं? आई थिंक जो मैं बताना चाहता हूं वो अब आपको समझ आ गया होगा। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जो फिग फ्रूट होता है उसके अंदर छोटी छोटी मक्खियां घुसकर कुछ इस तरीके से अपने एग्स को देती हैं, क्योंकि इस फ्रूट में मौजूद न्यूट्रिशंस उनके एग फर्टिलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि उनमें से बहुत सी मक्खियां इस फ्रूट के अंदर ही मर जाती हैं और जो जिंदा बचती हैं वो इस फ्रूट के पॉलिनेशन में मदद करती हैं। मतलब फ्रूट छोटी मक्खियों के एग फर्टिलाइजेशन में मदद करता है तो वही मक्खियां इस फ्रूट के पॉलिनेशन में मदद करती हैं, और ये वो कारण है जिसके चलते हुए जैसे इस फ्रूट को खोला जाता है तो बहुत सारी मक्खियां आपके फेस पर हिट करती हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी कॉफी को सीविट कैट की पॉटी से बनाया जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस कैट के सर से ये ताज बहुत जल्दी हटने वाला है तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों थाईलैंड में इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी कॉफी प्रोड्यूस की जा रही है, और वो भी किसी कैट की पॉटी से नहीं बल्कि एलिफेंट की पॉटी से। असल में दोस्तों इस प्रोसेस में एलिफेंट को बहुत बड़ी तादाद में कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पॉटी के थ्रू इन्हें बाहर निकाल देता है और उसके बाद इन्हीं बीन्स का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी कॉफी को बनाया जाता है, जिसकी मात्र 500 ग्राम की कीमत लगभग 50,000 रुपए के आसपास होती है। मतलब इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी लोग पॉटी से बनी हुई कॉफी पीते हैं। गजब यार। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी आपका डॉग आपके साथ या फिर दूसरे डॉग्स के साथ खेलना शुरू करता है तो वो बार बार छींकना शुरू कर देता है, लेकिन आखिर एक हेल्दी डॉग इस तरीके की हरकत को क्यों करता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ये चीज डॉग की तरफ से एक इंडिकेशन के थ्रू काम करती है, जिसकी वजह से वो ह्यूमंस को या फिर दूसरे डॉग्स को ये समझाता है कि उसके एक्शन और एक्टिविटी लड़ाई की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खेलने की है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर इन एक्टिविटी से दूसरे डॉग्स को चोट भी क्यों ना लग जाए वो तब भी आपस में नहीं लड़ते। सो आई होप आज आपने आपके ही डॉग के बारे में कुछ स्ट्रेंज तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि कजाकिस्तान में विंटर सीजन की शुरुआत में हर साल एक बेहद ही अमेजिंग आइस वॉल्केनो नाम का फिनोमेना भी क्रिएट होता है, जिसमें एक छोटे तालाब के चारों ही तरफ कुछ इस तरीके से एक वॉल्केनो की शेप में आइस इकट्ठा हो जाती है। अब क्योंकि तालाब के पानी का टेम्परेचर उसके चारों ही तरफ जमी हुई बर्फ के टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो वो कुछ इस तरीके से उसके ऊपर से वार्म स्मोक को रिलीज करता रहता है, और यही चीज इसको एक आइस वॉल्केनो की तरह रिप्रेजेंट करती है, जिसको देखने काफी दूर दूर से लोग इस पर्टिकुलर टाइम पर इस जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बैट का कलर क्या होता है तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग बोलेंगे ब्लैक या फिर ब्राउन, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में व्हाइट कलर की बेहद ही रेयर बैट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बैट दिख रही है उसे हॉन्डुरन व्हाइट बैट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1300 के आसपास ही मौजूद हैं। असल में दोस्तों इन बैट्स की बॉडी में तंगियाज नाम का पिगमेंट बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसके चलते हुए इनकी बॉडी का कलर कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट्स रियली खूबसूरत। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने बहुत सारे हिप्पोस को पानी में एक जगह से दूसरी जगह स्विम करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में मौजूद कोई भी हिप्पो कभी भी पानी में स्विम कर ही नहीं सकता तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों हिप्पोस की एक बेहद ही यूनिक क्वालिटी होती है जिसके तहत वो पानी के अंदर काफी लंबे समय तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं। अब अगर किसी भी हिप्पो को पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना होता है तो वो अपनी सांसों को रोककर कुछ इस तरीके से पानी के नीचे आकर उसके सरफेस पर जंप करते करते आगे की तरफ बढ़ता है, और ये एकमात्र ऐसा पैटर्न है जिसके थ्रू कोई भी हिप्पो पानी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई बोले कि हिप्पोस पानी में स्विम कर रहे हैं तो उनको इनकी असली हकीकत जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में रशिया की 1 साल से बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री के आसपास के इलाके में कुछ इस तरीके के ब्लू कलर के अजीब से डॉग्स पाए गए हैं। जब इन डॉग्स पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि इस केमिकल फैक्ट्री के केमिकल की वजह से ही इन डॉग्स की बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शन हुए हैं जिसकी वजह से ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गए, और ये चीज वास्तव में चिंता योग्य है। फैक्ट नंबर 1। अगर गलती से डिटॉल पी लिया तो क्या होगा? असल में दोस्तों इसके प्रैक्टिकल आंसर
आंसर को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि डेटॉल या फिर इसके जैसे ही एंटीसेप्टिक लिक्विड्स को किन तरीके के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। असल में दोस्तों डेटॉल को दो तरीके के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, पहला एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव। अब बात अगर इनएक्टिव कंपाउंड्स की जाए तो इसके अंदर कैरामिल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, पाइन ऑयल और वाटर मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते। लेकिन दोस्तों बात अगर इसके एक्टिव कंपाउंड की जाए तो इसमें क्लोरोजाइलिनॉल नाम का एक एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद होता है, जो कि डेटॉल को बायोलॉजिकली एक्टिव बनाता है एंड यूजुअली इसका इस्तेमाल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साफ सफाई और घाव पर मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों अगर गलती से कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये सबसे पहले आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से आप एक अलग ही तरीके के डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको अपने आसपास की सारी ही चीजें बेहद ही अजीब सी और काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड लगने लगती हैं। साथ ही साथ ही आपकी टंग और उसके आसपास मौजूद सॉफ्ट स्किन पर काफी बड़े अमाउंट में छाले भी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर ये कंपाउंड काफी बड़ी मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाए तो ये आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और लंग्स में इंफेक्शन को क्रिएट करके आपके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि डेटॉल या फिर इनके जैसे ही दूसरे एंटीसेप्टिक लिक्विड्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, ताकि वो गलती से भी इस कंपाउंड को अपने शरीर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ना ले जाएं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि अगर गलती से डेटॉल पी लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक से मोमेंट को टाइम टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।